जाति जनगणना तो हर एक जगह कर रहे हैं वो, यहीं सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनकी नैरेटिव में एक कोहेरेंट, जिसको ये कहते हैं नैरेटिव है, मतलब परसेप्शन है, और पूरी समझ के साथ सारी चीजें कर रहे हैं। उसमें आप जाति जनगणना तो एक इशू है जिसका कि सीधे सीधे विरोध बीजेपी भी नहीं कर सकती और कोई उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। वो कोशिश उनकी थी बीजेपी की कि इसको किसी तरह हिंदुत्व और जो स्यूडो नेशनलिज्म है एक तरह का, उससे जोड़ लें, लेकिन वो जम नहीं रहा है। क्योंकि जब अमित शाह के भाषण सुनेंगे तो लगातार उनका जोर वही 370 और ये मतलब अमालिया जमालिया क्या क्या बकते रहते हैं वो, मतलब बड़ा बहुत ही रिपीट, मतलब एक ही बात को बराबर बोलते हैं। राहुल गांधी के ये है कि फ्रेश, उसमें एक नई मतलब समझिए कि एक नई नैरेटिव है कई सेंस में, और वो निश्चित तौर पर वो समाजवादी आंदोलन से जुड़ती हुई नैरेटिव है, नेहरू के नैरेटिव से मिलती हुई है, गांधीयन है। मतलब वो जो ट्रेडिशन था, जो आज़ादी का आंदोलन की जो विचारधारा थी और उसके बाद जो समाजवाद की विचारधारा थी, उससे काफी मिलता जुलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जाति जनगणना उसका एक हिस्सा है, और उस हिस्सा में जिसमें कि वो चैलेंज करते हैं, बाकायदा बात करते हैं, जैसे ओबीसी के बारे में वो बताते हैं क्या कि अपने को ओबीसी बताते हैं, और उस डिफेंस में बैकफुट पर तो एक तरह से डिफेंसिव तो हो ही गए हैं। वो बार बार बता रहे हैं, ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कि वो ओबीसी को गाली देते हैं, तो ओबीसी मैं मतलब मुझको इसीलिए गाली देते हैं। लेकिन फिर साथ में राहुल गांधी ने जैसा पॉइंट आउट किया कि ये जाति कोई मतलब जाति नहीं, जाति को स्वीकार भी नहीं करते, तो वो तो वहां कंट्रा उसमें फंस, मैं आपको उसमें फंस गई है बीजेपी। उसमें एक चीज आपको कहूंगा क्या कि अब ये जो सारा कुछ है वो नैरेटिव कंट्रोल अब कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी। अब उसमें आप देख लीजिए कि वो जब बात करते हैं विश्व गुरु और हम दुनिया में ऐसे इकोनॉमी और बढ़ती हुई इकोनॉमी और ट्रिलियन वगैरह वाला भी, वो सारा कुछ अब ठंडा हो गया है, इसीलिए कि अब राहुल गांधी ने उसको ले आया है। अभी उन्होंने कहा कि अभी मेड इन चाइना के जगह मेड इन मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो जो एक इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी का भी जो एक ये था उसको करते हैं। दूसरा है क्या कि अब जम नहीं रहा है इसका, जो इन लोगों का था कि करप्ट है भी कांग्रेस, ये करप्ट है बोलते हैं, और वो व्यापम और मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, व्यापम से लेकर के 50 उदाहरण देते हैं, और सबका कॉमन नैरेटिव अडानी है, अडानी के मामले में। और अब तो देख रहे हैं क्या कि अभी कोई भोपाल में भाषण चल रहा है उनका, उसमें वो अडानी बोलते हैं तो लोग वहाँ पब्लिक भी अडानी का नाम लेती है, तो इसका मतलब वहां तक लोग पहुंच गया है। दूसरा है क्या कि रिस्पॉन्स के हिसाब से जो भी नैरेटिव बनी है जाति जनगणना से लेकर के इकोनॉमी, अडानी, करप्शन, उस नैरेटिव का रिस्पॉन्स तो दिख रहा है। नौजवान लोग काफी मतलब उनके जो ये में भाषण में दिखाई देता है कि जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस तरह से इनकी जो प्रधानमंत्री या अमित शाह वगैरह की सभा में वो रिस्पॉन्स तो नहीं दिखता है। दूसरा ये है कि अमित शाह का भी जो है, अमित शाह को तो बहुत कम रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से, मतलब बहुत जगह तो हमको लग रहा है कि उनको आदमी जुटाना भी दिक्कत हो रही है। अभी भी मुझको वहां लग रहा है कि बीजेपी के पास सबसे जो बेस्ट बेट है वो है शिवराज सिंह चौहान ही। ये लोगों ने ट्राई किया था मैसेज देने का लोगों को, लेकिन वो कर नहीं पाए। मध्य प्रदेश में एक और बात दिखाई दे रही है कि अभी भी प्रधानमंत्री और अमित शाह जो भी है, मतलब उनका गुट, वो शिवराज सिंह चौहान को कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। अभी देखिए कि वो उनके लिए कैलाश विजयवर्गीय के इलाके में रोड शो कर रहे हैं, और बाकी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाकों में भी खूब जम के भाषण किया। लेकिन उस तरह से जो उनके इलाके हैं, मतलब जहां पॉकेट होना चाहिए शिवराज सिंह चौहान का, वहां बहुत दूसरे मतलब उस तरीके से वो उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं जिससे है। तो अभी उनका इन फाइटिंग भी चालू है। तो मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर मुझको लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में नहीं जाती हुई दिखती है। बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का एक तरफ राहुल गांधी समाजवादी मुहावरों पे बात कर रहे हैं,
समाजवाद की बात कर रहे हैं, नीतिगत सवालों को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, लेकिन वहाँ की जो राजनीति हम लोग करते थे, उसी ढंग की राजनीतिक मुहावरे वो दे रहे हैं। आज उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री सुना है मुख्यमंत्री हार रहे हैं, मतलब इस प्रकार की भाषा का कोई मतलब नहीं होता है छत्तीसगढ़ में।